ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंट और ये हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज। जो भी मैं इस लेक्चर में बताऊंगा वो आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। अब ये चैप्टर जो है रेशियो एनालिसिस, ये मैनेजमेंट अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों को रियल लाइफ अकाउंटेंसी आता है तो आपको पता होगा कि अकाउंट्स बनाना मुश्किल नहीं है। अकाउंट्स जिनको बनाने आते हैं उनको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं वो सिर्फ एंट्रीज करते हैं, डेबिट क्रेडिट कैश बुक बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस के। तो रेशियो एनालिसिस एक टूल है, एक तरीका है, एक मेथड है अपने बिजनेस का एनालिसिस करने का। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। कंपेयर करते हैं वो लोग लास्ट ईयर और करंट ईयर को कि हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, हमारे फिक्स एसेट्स बढ़े हैं कि नहीं, हमारे डेटर्स बढ़े हैं कि नहीं, स्टॉक बढ़ा है कि नहीं, या हमारी लायबिलिटीज कम हुई है कि नहीं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस देखते हैं। वो लोग हर एक दिन की डेबिट क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करते। तो रेशियो एनालिसिस एक टूल है फॉर द एनालिसिस ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मैं ज्यादा थियरी में ना जाते हुए डायरेक्टली सम्स और फॉर्मूला पे आ जाता हूं। ये इस चैप्टर के फॉर्मूला मैंने लिख के रखे। जो पहला टॉपिक है हमारा, टॉपिक 1, 2, 3, 4 में कैटेगरी वाइज फॉर्मूला लिखे हुए हैं। टॉपिक 1 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये सारे रेशियोज होते हैं बेस्ड ऑन सेल्स। जैसे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स, ये मेन फॉर्मूला है सारे। ये सारे मेन फॉर्मूला हैं। फिर मैं आपको वर्किंग नोट्स के भी फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे आप बोल सकते हो फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये नेट सेल्स है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट सेल्स नहीं दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो सेकंड पोर्शन थियरी वाले पेजेस में आएगा। ये थियरी वाले पेजेस का आप बोल सकते हो पार्ट 1 है। मतलब ये चैप्टर कैसा है कि थियरी वाले पेजेस ज्यादा हैं, सम्स वाले पेजेस कम है। फॉर्मूला याद करने, इस चैप्टर में आपको कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं, सारे फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैथमेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। जो भी इसका आंसर आएगा उसमें हम लोग पीछे परसेंटेज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर आया 25, तो हम पीछे लगा देंगे परसेंटेज 25%। तो जो भी जीपी रेशियो, हम लोग इसको शॉर्टकट में जीपी रेशियो बोलते हैं, जो भी जीपी रेशियो आएगा उसके पीछे हम लोग परसेंटेज लगाते हैं। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट। अब इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेट प्रॉफिट होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एक ही होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कौन सा नेट प्रॉफिट लिखना है वो याद रखना। नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम लोग PAIT बोलते हैं, और मेरी भाषा में इसको सेकंड नंबर प्रॉफिट बोलते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया प्रॉफिट का, आगे चल के मैं बताऊंगा। उसमें प्रॉफिट होता है 1 नंबर, A नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। प्रॉफिट होता है 1, A, 2, 3 ऐसे अलग अलग प्रॉफिट होते हैं 1, A, 2, 3। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हमको चाहिए वो सेकंड नंबर चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप नेट प्रॉफिट याद करो तो ऐसे नहीं याद करना कि सिर्फ नेट प्रॉफिट, नहीं, नेट प्रॉफिट बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, और इसके भी आंसर जो आएगा उसके पीछे हम लोग परसेंटेज लगाएंगे। इसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉग्स। कॉग्स का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉग्स का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको ब्रैकेट में प्लस करना है, फिर जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 फिर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, इसमें भी जो आंसर आएगा उसके पीछे परसेंटेज लगाएंगे।
अब कॉक्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब मैं डिटेल में थियरी वाले पेजेस के पार्ट 2 में बताऊंगा, जिसको मैं बोलता हूँ फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला, वो डिटेल में आएगा अभी। नेक्स्ट अब इसके बाद है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सपेंस रेशियो इक्वल टू कोई भी एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस का रेशियो पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। इसमें भी पीछे परसेंटेज लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो पूछा है तो न्यूमरेटर में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। आपने देखा चारों फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 था, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, चारों फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 था, चारों फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 था और चारों फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय नेट सेल्स था। तो सब में मल्टीप्लाई बाय 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और चारों में डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स है। बाकी न्यूमरेटर में क्या है, जो क्वेश्चन है वही, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा, नेट प्रॉफिट में ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो में आएगा कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस रेशियो में आएगा ऊपर एक्सपेंसेस। तो मेरा अभी यही काम है कि जितना हो सके मैं आपको इस लेक्चर में फॉर्मूला सारे बता दूं। फॉर्मूला आप लोग इस लेक्चर में लिखना सारे थियरी वाले पेजेस में। नेक्स्ट, किसी भी फॉर्मूला में अगर मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, इस पूरे चैप्टर में किसी भी फॉर्मूला में अगर आरएचएस में मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर में हम लोग पीछे परसेंटेज लगा देंगे। जिस भी फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है तो पीछे परसेंटेज लगा देना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। If 100 is multiplied in any formula, then the unit of measurement in the answer will be percentage. Unit of measurement मतलब पीछे जो हम लोग रुपीस केजी लगाते हैं, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, परसेंटेज। यूनिट हमारा परसेंटेज होगा। ये टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। फिर जितना भी आपका आधा पेज पूरा पेज भरा हो, टॉपिक 2 नए पेज से लिखना स्टार्ट करना। अब एक नया पेज लेना और लिखना टॉपिक नंबर 2। अभी नहीं, पहले पूरे वीडियो लेक्चर सुन लो, पूरा देख लो, लास्ट में मैं पूरा स्क्रॉल करूंगा तब लिखना। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पहला फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको पीबीआईटी भी बोलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, मेरी भाषा में 1 नंबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी नहीं, अभी मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब पीएआईटी, मतलब सेकंड नंबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अलग अलग नाम होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का नाम, एक नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड, एक नाम होता है ओनर्स फंड, एक नाम होता है प्रोप्राइटर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, इसके भी मैं बहुत सारे फॉर्मूला आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेन फॉर्मूला हमारे, तो ये फॉर्मूला लिखना, जितना हो सके याद करते रहना। इसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड नंबर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इसको हम लोग थर्ड नंबर प्रॉफिट बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं फिर से रीड करता हूं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इसी को हम लोग थर्ड नंबर प्रॉफिट बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे इसके बाद है ईपीएस, ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है, अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड और थर्ड नंबर प्रॉफिट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते, इस फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसका जो आंसर आएगा उसके पीछे हम लोग लगाएंगे रुपीस। समझो इसका हमारा आंसर आता है 86, तो हम 86 के पीछे क्या लगाएंगे, रुपीस।
ईपीएस का जो भी आंसर आए उसके पीछे रुपीस लगा दें। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 था। टॉपिक नंबर 2 में एक था रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक था रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और एक था रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और फोर्थ नंबर है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आगे इसके बाद जो टॉपिक नंबर 3 आप स्टार्ट करोगे वो नए पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। हर एक टॉपिक में एक नया पेज ले लें। ये टॉपिक नंबर 3 हमारा। टॉपिक नंबर 3 का नाम होता है लिक्विडिटी रेशियोज। इसमें पहला रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही है हमेशा। पहला रेशियो करंट रेशियो, इजी है फॉर्मूला वैसे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका जो भी आंसर आए उसमें पीछे हम लोग रेशियो 1 लगाते हैं। मान लो सपोज करो हमारे करंट एसेट्स हैं 2 लाख, मान लो हमारे करंट एसेट्स है 2 लाख और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। तो करंट एसेट्स 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 1 लाख। तो अगर हम लोग 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो कैलसी पे हमारा आंसर आएगा 2। अगर आप 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारा आंसर 2 आएगा। लेकिन हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2:1, 2:1। अगर हमारा आंसर 2 आ रहा है तो हम उसके पीछे रेशियो 1 लगा देंगे, 2:1, ठीक है। तो जो भी करंट रेशियो का आंसर आएगा उसके पीछे हम लोग रेशियो 1 लगा देंगे। क्लियर? अब ये हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो। मैं लिक्विड रेशियो फिर से बता दूं आपको, लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसके पीछे डैश डैश रेशियो 1, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा पीछे रेशियो 1। इसके बाद है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका एक दूसरा भी नाम होता है, एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा भी नाम होता है, इसको हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। और इसका जो भी आंसर आएगा इसके पीछे हम लोग रेशियो 1 लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप ये देख रहे हो कि सबके अपॉन में करंट लायबिलिटी है, सबके अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, सब में रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 है। तो करंट रेशियो में ऊपर करंट एसेट्स, लिक्विड रेशियो में ऊपर लिक्विड एसेट्स, क्विक रेशियो में ऊपर क्विक एसेट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने अच्छी तरह से। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियोज। टॉपिक नंबर 4 कैपिटल गियरिंग रेशियोज। इसमें पहला फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड या ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, तीनों एक ही बात है। ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल रियल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल रियल एसेट्स, ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला। फिर डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ओनर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ओनर्स फंड। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा पीछे परसेंटेज लगाएंगे, क्योंकि इंटू 100 किया हुआ है, इंटू 100 किया हुआ है मतलब पीछे हम लोग परसेंटेज लगाएंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल रियल एसेट्स। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ओनर्स फंड। इसके बाद गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो में ऊपर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, ऊपर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे रेशियो 1 लगाएंगे। आगे फिर लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट्स रेशियो। लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट्स रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन फिक्स एसेट्स, ठीक है। बाकी अंदर के फॉर्मूला सब बाद में आएंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब पीबीआईटी, मतलब फर्स्ट नंबर प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल बाय अस ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इंटरेस्ट पेएबल बाय अस ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे डैश डैश टाइम्स लगाएंगे। आगे इसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज।
टॉपिक नंबर 5, एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज। अब जो एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज हैं इनको एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं या टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, या एफिशिएंसी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। अब इसमें पहला फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 1A 1B। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 12th में, FY SY में हर जगह पे सीखा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉग्स, कॉग्स का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके पीछे टाइम्स लगाएंगे। ठीक है, समझो हमारा आंसर आता है 5, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक आता है 5, तो हम 5 के पीछे क्या लगाएंगे, टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, जो भी हमारा आंसर है पीछे टाइम्स लगाएंगे। फिर इसका दूसरा स्टेप होता है 1B, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन डेज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन डेज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब ऊपर जो हमारा आंसर आया था, समझो यहाँ पे आंसर आया था 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय जो 1A का आंसर था वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसके बाद 2A 2B, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। 2A डेटर्स रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका जो भी आंसर आएगा पीछे हम लोग लगाएंगे डेज। तो डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, फिर ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं वो आगे आएगा। ये डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नेट क्रेडिट सेल। इसके बाद इसी ऊपर वाले फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो ये भी 2A है, ये भी 2A है। इसी ऊपर वाले फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल सेम है। अब यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल डिवाइड किया था और ऊपर मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो अगर हम लोग नेट क्रेडिट सेल को, सुनना ध्यान से, अगर मेरे को एवरेज डेली क्रेडिट सेल चाहिए, एवरेज डेली क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जितना हमारे पूरे साल का नेट क्रेडिट सेल्स है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो मेरा एक दिन का क्रेडिट सेल आ जाएगा, तो मेरा एक दिन का क्रेडिट सेल आ जाएगा। ठीक है, एवरेज डेली क्रेडिट सेल। तो अगर मैं इस नेट क्रेडिट सेल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कर दूं तो मेरा एवरेज डेली क्रेडिट सेल आ जाएगा। और वही एवरेज डेली क्रेडिट सेल यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है ये आप अलग से ये वाला स्टेप करो नहीं करो चलेगा। ऊपर वाला 2A राइट है, नीचे वाला 2A कोई ट्रिकी सम्स में काम आ सकता है। ठीक है, कोई ट्रिकी सम्स होंगे तो उसमें ये वाला फॉर्मूला काम आ सकता है, अदरवाइज ऊपर वाला जो फॉर्मूला है 2A का यही सही है। ठीक है, यही सही है। पर अभी समझो कभी आपको एग्जाम में पूछा हो फाइंड आउट एवरेज डेली क्रेडिट सेल, तो आपको पता तो होना चाहिए एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकालते कैसे। ठीक है, तो अगर एवरेज डेली क्रेडिट सेल से डिवाइड कर रहे हो आप तो नेट क्रेडिट सेल की भी जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही एवरेज डेली क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने डेटर्स रेशियो का 2A का पहला फॉर्मूला बता दिया, 2A का दूसरा भी फॉर्मूला बता दिया, एवरेज डेली क्रेडिट सेल का फॉर्मूला बता दिया। इसके बाद आएगा स्टेप 2B। स्टेप 2B होता है डेटर्स टर्नओवर। इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें पीछे टाइम्स लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो। तो जो हमारा यहाँ पे 2A में आंसर आया था डेटर्स रेशियो, वो 2B में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। मतलब 2A का आंसर 2B के डिनोमिनेटर में आएगा। ये डेटर्स टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला हो गया। सेम इसी तरीके से 3A और 3B होगा। 3A होगा क्रेडिटर्स रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। सीधी बात है ना, डेटा से हम पैसा कलेक्ट करेंगे तो डेटर्स को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स को हम पैसा पे करते हैं तो क्रेडिटर्स में आएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, ये सब लिखने में आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत देर लगेगी लिखने में, बट लिखना पड़ेगा।
जो थियरी वाले वीडियोस होंगे इस चैप्टर के वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सम्स तो फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। यही अच्छी तरह लिखना है, यही अच्छी तरह याद करना है। तो क्रेडिटर्स रेशियो इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। ब्रैकेट में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब हम लोग इसमें ऊपर के जैसे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने किया था एवरेज डेली क्रेडिट सेल, तो इसकी जगह हो जाएगा एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। यहाँ पे हो जाएगा एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। हम क्रेडिटर्स से गुड्स खरीदते हैं, तो एवरेज डेली क्रेडिट परचेज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। सेम जैसे डेटस था वैसे ही सेम। ठीक है, अब यही 3A का जो फॉर्मूला है क्रेडिटर्स रेशियो का, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन नेट क्रेडिट परचेज, उसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो क्रेडिटर्स रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। ठीक है, और एवरेज डेली क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। आगे फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला, क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन क्रेडिटर्स रेशियो। मतलब जो 3A का आंसर आएगा वो 3B में डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स रेशियो। तो इसका जो भी आंसर आएगा पीछे लगाएंगे टाइम्स, जो भी आंसर आया पीछे टाइम्स लगाना है। बस लास्ट 1 या 2 फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हो गए सारे। ठीक है, अब क्या बाकी रह जाएगा इसके बाद, फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला रह जाएंगे। ठीक है, अब 4th नंबर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। आगे इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। यहां मैं ऐसे बोलूं नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे भी नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। डन, कंप्लीट। ठीक है, ये हमारे थियरी वाले पेजेस सारे कंप्लीट हो गए। राइट, मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा। मेन जो बड़े बड़े फॉर्मूला थे वो हो गए, फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ये लिखना है अच्छी तरह, लिख के याद करना है। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिए मतलब समझो 99% चैप्टर हो गए। फॉर्मूला याद करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख के याद करना, अलग से नोटबुक बनाना, थियरी वाले पेजेस में ये सब टॉपिक्स लिखना, हर एक नया टॉपिक एक नए पेज से शुरू करना, बड़ी हैंड राइटिंग में लिखना। ये चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। ये टॉपिक नंबर 1। ये टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना अभी। टॉपिक नंबर 4। ये टॉपिक नंबर 5। बस ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सीखना हो, ये मेरा नंबर है, मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करना। लिखते रहो।